नंबर 3 क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट डज ज्ञानो से अबाउट द शेफर्ड्स लिविंग कंडीशंस। अच्छा, ज्ञानो शेफर्ड की जो लिविंग कंडीशन है उनके बारे में क्या कहता है जी। ठीक है, कि किस किस्म के माहौल में शेफर्ड जो है वो रह रहा था, किस किस्म के हालात थे जिनमें शेफर्ड रह रहा था। शेफर्ड अकेला ही उस इलाके में रहता था, रीजन में रहता था, और वो साफ सुथरा रहता था और अपने आप को उसने बिल्कुल चमका के रखा हुआ था। मतलब साफ सुथरा, टैसीटर्न का मतलब भी वही, अपने आप को चमका के रखना, मतलब साफ रखना, और बड़ा मेहमान नवाज किस्म का बंदा था और बड़ा ख्याल रखने वाला बंदा था। ये शेफर्ड की क्वालिटीज थी। और उसने एक पत्थर का घर बजाय एक झोंपड़ी बनाने के पत्थर का घर अपने लिए बना के रखा हुआ था, और घर के अंदर हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हाउस वॉज इन ऑर्डर। ठीक है, और डिशेस जो है वो जो बर्तन थे धुले हुए थे, और जो फर्श था उस पे झाड़ू फेरा हुआ था, और उसकी राइफल को ऑयल वगैरह लगा हुआ था। उसका ड्रेस जो है वो इस अंदाज से उसको आप ये कह दें कि उस पर पैबंद लगे थे कि वो नजर नहीं आते थे। इतनी सफाई से पैबंद उसके ड्रेस पर लगे हुए थे, लिबास पे। और फिर उसने ज्ञानों को पानी दिया, और फिर अपनी काटेज में उसको आप ये कह देंगे पनाह दी। और फिर वो टबैको वगैरह भी कोई नहीं खा लेता था जी, कोई पीता नहीं था तंबाकू वगैरह। और इसके पास 30 भेड़ें थी और एक कुत्ता था। ये उसकी लिविंग कंडीशन थी, इन हालात में वो रह रहा था शेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता जी, व्हाई डज ज्ञानो डिसाइड टू स्टे फॉर द नाइट एट द शेफर्ड्स हाउस। ज्ञानो क्यों ये फैसला करता है कि एक रात के लिए शेफर्ड के घर उसने रहना है। ज्ञानो उस इलाके से बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ था जी, फैमिलियर था, और उन पहाड़ी ढलवानों पर तकरीबन 3 से 4 मजीद गांव मौजूद थे। बिल्कुल आखिरी किनारे पर, गांव के आखिरी किनारे पर जो सड़कें थी वहां पर, लेकिन वो बिखरे हुए थे और दूर दराज थे। जो मौसम था या जो आबो हवा थी, क्लाइमेट था वहां का, वो इंतहाई सख्त किस्म का, शदीद किस्म का की आबो हवा थी। मौसम गर्मा में भी और मौसम सरमा में भी। ठीक है, गर्मियां भी शिद्दत की और सर्दियां भी शिद्दत की पड़ती थी। ठीक है, शदीद गर्मी गर्मियों में, शदीद सर्दी सर्दियों में। तो आबो हवा में ऐसी शिद्दत थी। 3 से 4 गांव थे, दूर दूर तक फैले हुए थे, और अगला गांव जो था 1 से 1.5 मील के फासले पर था। चुनाचे इस तरह उसने फैसला किया कि वो वहां पर एक रात के लिए रहेगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी, व्हाट डिड द शेफर्ड डू विद द हेल्प ऑफ द अकान्स। कि शेफर्ड ने अकान्स की मदद से क्या किया जी। ठीक है, तो कहता है जी, इससे पहले कि वो सोने के लिए जाए, शेफर्ड ने एक बहुत बड़ा सा ढेर अकान्स का लगाया। नींद से पहले या सोने से पहले उसने बड़ा सा ढेर अकान्स का लगाया जी। ठीक है, और फिर उसने हर एक का मुआयना किया, और उसने उनमें से बेहतरीन 100 जो है उनका सिलेक्शन की, जो बड़े थे और बड़े ही अच्छे थे। ठीक है, हेल्दी थे। उसने उनको पानी में डुबोया, गीला किया, इससे पहले कि उनको कहीं पास्चर में, चरागाह में फेंके। ठीक है, और हर अकान के लिए उसने एक सुराख भी, आप ये कह दें कि गड़ा भी जमीन के अंदर बनाया अपने उस आयरन राड से, अपने उस छड़ी के साथ, लोहे की छड़ी के साथ। और फिर उसने इन गड़ों में इन अकान्स को उसने जो है वो बो दिया, और फिर उसने जमीन के अंदर अपनी उसी फिर वो गड़ा बनाता अपने उसी वो लोहे की छड़ी के साथ। उसकी अपनी कोई सरजमीन नहीं थी, ना ही उसने इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश की थी या बादर किया था कि तकल्लुफ करने की कोशिश की थी कि मेरी अपनी जमीन होनी चाहिए। प्लांटेशन जो था उसका एक वाहिद मकसद था कि चाहे जमीन किसी की हो या अपनी हो, उसने वहां पे प्लांटेशन करनी है। ये उसका जज्बा था, जोश था, जुनून था, पैशन था। ठीक है जी। इसी वजह से कहते हैं कि पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। जो आपका पैशन है वही आपका प्रोफेशन भी होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द शेफर्ड कैरी इंस्टेड ऑफ स्टिक एंड व्हाट डिड ही डू विद इट।
स्टिक की जगह उसके पास क्या था और वो इससे करता क्या था? वही पास्चर्स जो चरागाहें हैं वहां जाने के दौरान शेफर्ड जो है वो खान्स अपने साथ ले लेता था। शेफर्ड हमेशा जो है वो अपने साथ स्टिक रखता था ताकि वो जो भेड़ों का गल्ला है, 25-30 भेड़े हैं, 30 भेड़े हैं, उनको वो हाँक सके। लेकिन एक आयरन रॉड, लोहे की छड़ी उसके पास होती थी, ठीक है, इसके साथ ही। और फिर वो जमीन के अंदर गड्ढे बनाता था उस लोहे की छड़ी से और फिर वो बीज जो है उनमें बोता था। और फिर उसकी अपनी जमीन भी नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ओक्स को, शाहबलूत के दरख्तों को उगा रहा था बतौर बनी नौ इंसान की खिदमत के या बनी नौ इंसान के बड़े फायदे के लिए, ठीक है। और ये उसकी जिंदगी का मिशन और मकसद था कि उसने शाहबलूत के दरख्त जो है वो इस बैरन साइल पर, इस बंजर जमीन पर उगाने, ठीक है जी, सब्जा उगाना जी उसने, ये उसका जिंदगी का मिशन और मकसद था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द शेफर्ड प्लांट अकॉर्न ट्रीज एंड हाउ मेनी हैड ग्रोन इनटू फुल ग्रोन ट्रीज? कितने अरसा तक शेफर्ड जो है वो अकॉर्न ट्रीज को उगाता रहा और उनमें से कितने जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो आप ये कह दें कि दरख्त बन गए? एलिजिड बूफर जो है, ठीक है, इसका नाम बूफर था, एक गडरिया था। शेफर्ड कहते हैं गडरिया को जो भेड़ बकरियों की निगरानी करता है या उनको पालता पोसता है या उनको गौल को साथ लेके चलता है। हम अमूमन देखते होते हैं कि ईद के दिनों में, हमारे बड़ी ईद के दिनों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पास या 2-3 बच्चे होते हैं, कभी एक अकेला ही बच्चा जो है वो 20-20, 25-25, 30-30 भेड़ों को लेके गलियों से गुजरे होते हैं, रोडों से गुजरे होते हैं, ठीक है। तो उनको शेफर्ड हम कहते हैं जी। और फिर वो कई सालों से ये ओक्स जो है, शाहबलूत के दरख्त जो है वो उगा रहा था और 3 साल तक वो इन दरख्तों को इसी, आप ये कह दें कि बेआबो गया जंगल में उगा रहा था, ठीक है। यहां बेशुमार किस्म के रोडेंट्स थे, कुतरने वाले कीड़े मकोड़े थे, चूहे वगैरह मौजूद थे। चुनाचे उसने तवक्को की थी कि हो सकता है कि इन जानवरों की वजह से आधे से दरख्त तो शायद इसके वैसे ही दाया हो जाए, लेकिन इससे भी कोई उसको फर्क नहीं पड़ा था कि जी आधे दरख्त दाया हो जाते हैं तो डजंट मैटर, होने दो। उसने 100 दरख्त जो है वो तकरीबन 1000 दरख्त, ठीक है जी, वो उसने उगाए और उनमें से सिर्फ 10,000, 100,000 मीन 1 लाख दरख्त, ठीक है, 100,000 मीन 1 लाख दरख्त उसने उगाए और उनमें से सिर्फ 10,000 जमीन पर दरख्त जो है वो रह गए जहां उससे पहले कुछ भी नहीं उगता था। और ये उसका, आप ये कह दें कि ये उसकी राय थी कि ये सरजमीन जो है ये दरख्तों की वजह से मर रही है या दरख्तों की कमी की वजह से जो है वो खराब हो रही है ये सरजमीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट डिड ज्ञानो डिस्कवर अबाउट द शेफर्ड्स पास्ट लाइफ? और वो जो गडरिया था उसकी जो माजी की जिंदगी है, गुजरी हुई जिंदगी है, उसके बारे में ज्ञानों ने क्या दरियाफ्त किया? और इसका आंसर बनता है जी द शेफर्ड्स नेम वाज, उसका एलिजिड बूफर्ड उसका नाम था जी। इसको फिर दोबारा इसके देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। कभी ये अभी मुझे श्योर नहीं है लेकिन आप देख लीजिएगा, बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो तकरीबन 25 साल का था और कभी उसका अपना फार्म भी हुआ करता था, फैमिली भी, आप ये कहते हैं कि निचले इलाकों में फैमिली भी हुआ करती थी, देरी इलाकों में, लो लैंड में। और बदकिस्मती से उसका बेटा भी चला गया और फिर उसकी बीवी भी दुनिया से चली गई। और बड़ी ही
गहरी किस्म की मायूसी में, बहुत ज्यादा उसको मायूसी हो गई थी, तो फिर उसने जो है वो आप ये कह दें कि अलग थलग जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया था। ठीक है, अपने आप से निकल आया था बाहर, और यहां जहां उसकी खुशी सिर्फ ये थी कि बिल्कुल फुर्सत के साथ उसने जिंदगी गुजारनी है, अपनी भेड़ों के साथ और अपने कुत्ते के साथ उसने जिंदगी गुजारनी, और ये उसका इरादा बन गया था। क्योंकि उसके पास उसकी कोई जिंदगी में कोई खास जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई खास अर्जेंट नीड नहीं थी, तो उसने फैसला किया कि प्लांट्स को उसने जो है वो प्लांट दरख्तों को उसने उगाना है। और ये इस जो कंट्री साइड है, ये जो विलेज है और इसकी जो बेआबोगियानी है या जो इसकी जो बंजरपन है, इसके लिए ये एक तरियाक साबित होगी, एक दवा साबित होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी। व्हाट वाज द शेफर्ड स्टडीइंग एंड फॉर व्हाट पर्पस? शेफर्ड क्या पढ़ रहा था या क्या मायना कर रहा था और किस मकसद के लिए कर रहा था? अच्छा, ओक्स को प्लांट करने के साथ साथ शेफर्ड जो है वो अब उसने वो वैरायटी भी, आप ये कह दें न्यू वैरायटी भी उसने तलाश करना शुरू कर दी। ठीक है, इसको 9 होना चाहिए। और इसके अलावा अब जो है वो ये जो बीच ट्रीज हैं, ठीक है, इनकी रिप्रोडक्शन ये और कैसे पैदा होते हैं, बनते हैं, उनके बारे में भी उसने स्टडी करना शुरू कर दिया था। और इससे पहले जो है उसके पास उसने एक नर्सरी भी, जो बीजों की नर्सरी भी बनाई थी, उगाई थी बीच नट्स के जरिए, जो उसके बिल्कुल कॉटेज के करीब थे। और नर्सरी के गिर्द उसने बाड़ लगाई थी ताकि इसको अपनी ही भेड़ों से बचा सके। ठीक है, और वो ये जो बिर्चेस के दरख्त थे उनके बारे में भी वो सोच रहा था कि ये भी उसने लगाने हैं जी। ठीक है, आप बिर्चेस की भी पिक्चर, आप जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया है, गूगल में करके देखिएगा तो आपके सामने बिर्चेस की पिक्चर आ जाएगी। और ये नमदार इलाकों में जो उगते हैं, और उसने ऐसी सरजमीन चंद गज के फासले पर बिल्कुल सतह से थोड़े से नीचे तलाश कर ली थी इस मकसद के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बनता है जी, व्हाट डिड शेफर्ड डिस्कवर ऑन हिज सेकंड विजिट टू द एरिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर के बाद शेफर्ड ने क्या दरियाफ्त किया जी, जब उसने सेकंड टाइम उस एरिया को विजिट किया तो उसने क्या दरियाफ्त किया? जानो, उस रीजन में 1914 की जो जंग थी, जंग अजीम थी, उसके 5 साल बाद उस इलाके में आया जी। फिर वो शेफर्ड से मिला जिसके पास 100 मक्खियों के छत्ते थे और चंद एक भेड़ें रह गई थी। 10 साल पुराने जो ओक्स थे वो तकरीबन 11 किलोमीटर तक फैले हुए थे। कुछ बिर्चेस थी, बिर्चेस के दरख्त थे, फूल थे और कुछ चरागाहें थी। सारे के सारे बड़े शानदार नजर आ रहे थे। पानी नदियों में बह रहा था, और ये इंतहाई जबरदस्त किस्म का, बड़ा मुतासर कुन किस्म का नतीजा था उसके चेन रिएक्शन का, उसके मुसलसल रद्द अमल का। ठीक है, जो हंटर्स थे वो हमेशा आप ये खरगोशों के चक्कर में और जंगली जो आप ये कह दें कि बुअर्स होते हैं, पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनके शिकार के चक्कर में अक्सर वो आते रहते थे इस जगह पर। तो अभी तक ये सारे का सारा जो है वो आप ये कह दें कि खंडर ही थे, और आप ये कह दें कि बिल्कुल बेआबोगियानी थी, बिल्कुल आप ये कह दें कि वीरानगी थी जहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 बनता है, व्हाट वाज द शेफर्ड डूइंग व्हेन ज्ञानो मेट हिम द सेकंड टाइम? शेफर्ड उस वक्त क्या कर रहा था जब ज्ञानो उसको दूसरी दफा मिला? 30 साल 1945 की वर्ल्ड वॉर के बाद ज्ञानो
پھر دوبارہ شیفرڈ سے ملتا ہے. وہ تقریباً 87 سال کا ہو چکا ہے, اور 3 لوگوں کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ آبادی ہے, یا 3 لوگوں کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ بستی ہے, اب اس میں 10 سے 12 گھر موجود ہیں, اور گیانو جو ہے وہ وہاں پر بس کے ذریعے جاتا ہے. ایک بڑی زبردست سی پرسکون قسم کی ہوا وہاں پہ چل رہی ہے, اور پھر اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے. یہ ایسا منظر تھا. اور پھر اس نے پانی کی جو اصل آواز ہے اس کے گرنے کی, پانی جو ایک پول میں, جو ایک تالاب میں گرا تھا, اس کے پانی کے گرنے کی نیچرل قسم کی اس کو آواز سنائی دیتی ہے. اور تقریباً اب یہاں پر 28 لوگ رہ رہے تھے. ان میں سے 4 جو ہے وہ بالکل ینگ کپلز تھے, نوجوان جوڑے تھے. اور اب یہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں بندہ رہنا پسند کرتا تھا. کوشچن نمبر 12 آپ کا بنتا ہے جی, what is the extent of the oak tree forest measured by گیانو. گیانو نے کس حد تک جو ہے وہ اوک ٹری کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ حد ہے اس کو میئر کیا, اس کے پیمائش کی. تو اس کی کتنی پیمائش بنتی تھی جس کو گیانو نے پیمائش کیا, جس کا ماپ کیا, ناپ لیا جی. شیفرڈ ایکانس کو کئی سالوں سے جو ہے وہ ان کو پلانٹ کرا تھا, ان کو اگا رہا تھا. گیانو اس علاقے میں دوبارہ 1945 میں جاتا ہے, اور وہ بڑا حیران رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ بالکل تازہ سرسبز و شاداب قسم کا ایک جنگل وہاں پہ اگا ہوا ہے, اور 3 سیکشنز بنے ہوئے ہیں, اور یہ تقریباً 11 کلومیٹر کا لمبائی میں علاقہ بنتا ہے, اور 3 کلومیٹر کا علاقہ یہ اپنی وڈتھ میں بنتا ہے, چوڑائی میں بنتا ہے. 11 کلومیٹر لمبا پھیلا ہوا اور 3 کلومیٹر چوڑا پھیلا ہوا علاقہ بنتا ہے جہاں پہ شیفرڈ نے اپنا جنگل اگایا تھا. اور 10 سال پرانے جو اوک کے ٹریز سے شابلوت کے درخت تھے وہ بھی بڑے بلند, بڑے لمبے چوڑے ہو چکے تھے. جو شیفرڈ اکیلے ہی, جو شیفرڈ تھا اس نے اکیلے ہی یہ تبدیلی جو ہے وہ اس دہی منظر میں دن بدن یہ تبدیلی لائی تھی. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی اس کو ختم کرتے ہیں. میرا